अब चीन जिस तरह से खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा हो गया है, उससे अमेरिका के सामने एक नई चुनौती पेश हो रही है। जिस तरह से चीन के मित्र देश, चाहे पाकिस्तान हो या श्रीलंका, इब्राहिम रईसी के यात्रा को सफल बनाने में दिखे, उससे साफ पता चलता है कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच हम देख रहे हैं कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर को दुनिया के सामने चीन नक्शे कदम के जरिए अपने पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ग्लोबल ऑर्डर में चीन है, रूस है, ईरान है और साथ में अब पाकिस्तान और श्रीलंका भी है। अमेरिकी सैंक्शंस को धक्का देते हुए जिस तरह से पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी की यात्रा के लिए रेड कारपेट वेलकम किया, और उसके बाद हमने देखा कि श्रीलंका में भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का न सिर्फ रेड कारपेट वेलकम किया गया, बल्कि दोनों देशों के बीच एक लंबे और अधर में लटके प्रोजेक्ट का भी दरअसल उद्घाटन किया गया। वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। तब जबकि ईरान पर अमेरिकी सैंक्शंस की एक और बौछार होने वाली है। इस बीच जबकि अमेरिका बार बार कह रहा था कि ईरान के साथ किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग करने वाले देश भी सैंक्शन के भागीदार होंगे, हमने देखा कि किस तरह से लगभग 7 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान ईरान का कोई राष्ट्राध्यक्ष गया। और श्रीलंका की बात करें तो दरअसल 16 साल के बाद इस तरह का कोई विजिट जो है वो श्रीलंका की ज़मीन पर ईरान की तरफ से किया गया है। क्योंकि इब्राहिम रईसी के पहले देखिए तो 2008 में अहमदीनेजाद जो हैं वो श्रीलंका गए थे। और इस अंतराल के बीच इस वक्त का जो ग्लोबल ऑर्डर है, जिसमें हम देख रहे थे कि लगातार पिछले 6 से 7 महीने के दौरान ईरान अलग थलग था, उसके बैकयार्ड में देखिए या यूँ कहिए कि डिप्लोमेटिक चैनल में जो पीछे से सहयोग करने वाले देश थे वो भले ही रूस और चीन थे, लेकिन अब जबकि खुलकर रूस और चीन न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि अपने सहयोगी देशों को भी ईरान के साथ खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान को एक नई ताकत पाकिस्तान के जरिए जरूर मिली है। ये ताकत इसलिए क्योंकि दोनों देश जो हैं वो दरअसल पिछले कई महीनों से एक दूसरे के खिलाफ जंग के हालात से जूझ रहे थे। जी हाँ, और ईरान चाहता था कि एक नया फ्रंट जो है वो पाकिस्तान के साथ ना खुले, क्योंकि ऑलरेडी ईरान जो है अब इजराइल के खिलाफ फ्रंट खुल चुका है। इससे पहले तो सिर्फ हमास जो है वो दरअसल इजराइल के साथ जंग के मैदान में था, और ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हूती और सित्ते को हम जंग के मैदान में देख रहे थे। लेकिन 1 तारीख को जिस तरह से इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर को सीरिया की राजधानी दमिश्क में मार गिराया, उसके बाद ईरान बौखला गया और उसने खुलकर ऐलान किया कि वो इजराइल को सबक सिखाएगा। 14 तारीख को हमने देखा कि किस तरह से लगभग 300 बैलिस्टिक क्रूज और ड्रोन के जरिए हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर किया, और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन सहित हमने देखा कि यूके उतर आए। और उसके बाद से अभी भी ये आग ठंडी नहीं पड़ी है। इजराइल को अभी भी ईरान से अपना बदला चुकता करना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा कि नेतन्याहू ने अपने वॉर कैबिनेट के बाद ऐलान किया था। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, ये दरअसल ग्लोबल ऑर्डर के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि चीन, रूस और ईरान के साथ अब श्रीलंका और पाकिस्तान खड़े हैं। इस बीच जो डील हो रहे हैं उसको आप जरा देखिए। ईरान पाकिस्तान के साथ अगले 5 से 10 साल में अपने आर्थिक संबंधों को कई गुना आगे बढ़ाना चाहता है। इस बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच जो लंबे समय से अटका हुआ जो प्रोजेक्ट है, गैस लाइन प्रोजेक्ट, उसको जल्द से जल्द जो है पूरा करना चाहता है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान का गैस जो है उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। दोनों देश एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, और उन दोनों को क्लोज लाने में कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ी भूमिका चीन की है। उस चीन की जिसका सीपेक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में फंसा हुआ है। वहीं बलूचिस्तान जहाँ पर जैसे दल जैसे आतंकी संगठन बैठे हुए हैं जो ईरान पर हमला करते हैं, जिसके चलते ईरान ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की ज़मीन पर किया था और पाकिस्तान ने रिटेलिएट ईरान की ज़मीन पर किया था। तो ऐसे में चीन का इंटरेस्ट भी समझ सकते हैं कि किस तरह से सीपेक को सुरक्षा देने के लिए दरअसल वो चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान एक साथ आएं। ईरान को भी जरूरत थी कि दुनिया का कोई ऐसा इस्लामिक मुल्क उसके साथ खड़ा हो जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ने में मददगार हो, और ऐसे में पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मित्र उसे मिलता है तो उसे कोई दरअसल गुरेज नहीं था। और हमने देखा कि किस तरह से दौड़े भागे ईरान के राष्ट्रपति जो हैं वो पाकिस्तान आए और 3 दिवसीय यात्रा को उन्होंने सफल बनाया। उसके बाद वो श्रीलंका भी गए। वो श्रीलंका जो कि चीन के डेप ट्रैप में है, वो श्रीलंका जो कि चीन के इशारे पर चलता है, और वहाँ भी अपने आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाकर ईरान ने अमेरिका के लिए मैसेज दे दिया है कि अब ईरान ग्लोबल ऑर्डर में अछूता नहीं है। उसके साथ जो है दुनिया की महाशक्तियाँ हैं, जिसमें चीन है और रूस है, तो उनके सहयोगी देश भी हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका अगर किसी के हाथों मिला है तो पाकिस्तान के जरिए मिला है। वो पाकिस्तान जिसके साथ संबंधों को सुधारने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने, हमने देखा कि जरदारी सरकार की वापसी के साथ ही एक मैसेज क्रिएट किया था, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध पटरी पर लौटेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका को धोखा दिया है, वो अमेरिका को दरअसल एक तरह से किसी
थप्पड़ से कम नहीं दिखाई देता। आप यूँ समझिए कि 20 साल तक जब अमेरिका अफगानिस्तान की ज़मीन पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा तो पाकिस्तान उसका सहयोगी देश बनकर खड़ा रहा। पाकिस्तान को उसके बदले में उसकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई, पैसा दिया, हथियार दिया, सब कुछ दिया। लेकिन पाकिस्तान ने देखा कि अब चूंकि अमेरिका उसके लिए ऑब्सोलेट हो चुका है, किसी काम का नहीं बचा, तो वो चीन की गोद में जाकर पूरी तरह से बैठ गया। चीन को भी लगा कि उसके सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान जो है एक मिडिल ईस्ट में नया कॉरिडोर क्रिएट कर सकता है। वो आर्थिक कॉरिडोर जो है चीन के लिए काफ़ी हितकारी साबित होगा और ऐसे में चीन जो है पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान भी चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। और इस संबंधों की मजबूती का नतीजा ही है कि ईरान और पाकिस्तान जैसे धूर दुश्मन एक दूसरे के साथ अब खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जरा होने वाले डील पर नजर डालिए कि चीन की सेना अब ईरान से 15,000 ऐसे ड्रोन खरीदने जा रही है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन कहे जाते हैं। ये वही ड्रोन थे जिनके जरिए ईरान ने आप समझिए कि 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करते हुए इजराइल पर हमले किए थे। ये वही ड्रोन हैं जिनको रूस ने भी ईरान से खरीदा था और यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल करता रहा। साथ ही देखिए कि दोनों देशों के बीच जो डील है उसमें हमें ये भी समझना होगा कि किस तरह से चीन जो है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईरान पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। तकरीबन 40 से 50% अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को आज की तारीख में चीन ईरान से पूरा कर रहा है और अमेरिकी सैंक्शन को धत्ता दे रहा है। और साथ ही समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से दरअसल ईरान की भी आर्थिक स्थिति इस वक्त की जो सैंक्शंस अमेरिकी सैंक्शंस के बीच में हैं उसमें चीन एक मददगार भूमिका निभा रहा है, रूस भी एक मददगार भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में अगर उसके गैस लाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ शुरू होते हैं, पाकिस्तान को भी वो गैस देता है, तो जाहिर है उसकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। फ़ायदा पाकिस्तान को भी है क्योंकि उसको सस्ता गैस मिलेगा। पाकिस्तान की भी हालत बेहद ख़राब है आर्थिक मोर्चे पे। श्रीलंका जो है उसके लिए मजबूरी है क्योंकि वो डेट ट्रैप में है चीन के, तो जैसा चीन कह रहा है वैसा श्रीलंका कर रहा है। लेकिन इस नए ग्लोबल ऑर्डर को जरा समझिए जिसमें रूस आपको दिखाई दे रहा है, चीन दिखाई दे रहा है, ईरान दिखाई दे रहा है, साथ में पाकिस्तान और श्रीलंका दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में कहना हम कहें कि मुनासिब होगा कि अमेरिका के लिए एक नई चुनौती इस वक्त चीन और रूस मिलकर ईरान के साथ और अपने सहयोगियों के साथ पेश कर रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिकी सैंक्शन को धत्ता दिया है, आने वाले दिनों में रूस और चीन के कुछ और सहयोगी देश ईरान के साथ खड़े हो जाएं तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे ये भी समझना बेहद दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से इजराइल हमास के साथ पिछले 7 महीने से युद्ध कर रहा है, जिस तरह से उसने हिजबुल्लाह पर जो है हमलों की बौछार की है। हिजबुल्लाह हम जानते हैं कि ईरान का प्रॉक्सी है, हूती सहित आप देखिए तो तमाम सिक्के और हमास जो हैं वो भी ईरान के प्रॉक्सी रहे हैं। लेकिन अब प्रॉक्सी के जरिए नहीं बल्कि इजराइल के साथ ईरान खुल के मैदान में जंग की उतर चुका है। अमेरिका उसको भरपूर सहयोग कर रहा है। लेकिन ईरान की ताकत बनकर जिस तरह से चीन, रूस, पाकिस्तान और श्रीलंका उभर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या नाटो भी इस जंग में उतरेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या अमेरिका के अन्य सहयोगी जो हैं वो भी इस जंग में उतरेंगे? ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या होगा अमेरिकी सैंक्शन का? ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चीन जो है P5 का मेंबर है, लिहाजा ईरान के खिलाफ अमेरिका कोई भी मूव करता है तो वीटो लगाने का पावर चीन का है यूएन में। तो लिहाजा हम देखें तो ईरान को इस वक्त चीन का और साथ ही रूस का एक ऐसा साथ मिला है जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर में आप देखें तो जिस तरह के वॉर चल रहे हैं, चाहे इजराइल का वॉर हो या फिर इधर यूक्रेन रसिया का वॉर हो, इस बीच ईरान जिस तरह से अपनी ताकत को मजबूत करते हुए सबके सामने उभर कर आया है वो अमेरिका के सामने किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। जो अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स न बना पाए ईरान, इसके लिए तमाम सैंक्शंस लगाता रहा है, वो ईरान जो कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा चैलेंज करता रहा है, आने वाले दिनों में दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच अब हालात और ख़राब होंगे तो ये कहना हम कहें कि आश्चर्यजनक नहीं होगा। और देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से ग्लोबल जो ऑर्डर है वो एक नई करवट लेता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।